हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका अपना प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्र है। आज इसमें हम लोग बात करेंगे शेषफल प्रमेय, यानी शेषफल प्रमेय की सहायता से किसी भी बहुपद का किस तरह से हम लोग गुणनखंड करेंगे। फैक्टराइजेशन सीखेंगे आज हम लोग, वो भी किस पे, रिमाइंडर थ्योरम पर। तो रिमाइंडर थ्योरम पर एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ये एक्स का क्यूब माइनस का 23x² प्लस का 142x माइनस 120x। पहले तो ये आप लोग जानो कि कहाँ पर ये रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होता है, मतलब शेषफल प्रमेय कहाँ पर लगेगा और शेषफल प्रमेय वर्क कैसे करता है। सारा का सारा हम लोग इस स्टेप इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके बाद भी अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो को पास करके बैक आएंगे, फिर अगेन एक बार और देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहां पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, अगर आपको इजीली पूर्वक दो का पेयरिंग बना के आपको पेयर बन जा रहा है तो ठीक ठाक है, अदरवाइज आपको शेषफल प्रमेय इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने उस दिन एक बात किया था एक लेकर के, जिसमें इजीली पूर्वक आप लोग सिंपल सा दो का पेयरिंग किए थे तो आपका मुझे फैक्टर बन गया था। तो उस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर भी होगा तो आप लोग सिंपली कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर जहाँ पर थर्ड्स क्यूब्स वाला आएगा, मतलब जहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 से अधिक होंगे, मतलब 3, 4, 5 होंगे, वहाँ पर आपको शेषफल प्रमेय अप्लाई करना है। कैसे करना उस पर हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में। चलिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक्स का क्यूब माइनस का 23x² प्लस का 142x माइनस 120 है। इसका मुझे फैक्टर करना है। अगर मैं इन दोनों को पेयरिंग बनाऊं, दो का पेयरिंग, इसका दोनों का और इसका दोनों का पेयरिंग करें, तो अगर इन दोनों में अगर मैक्सिमम टर्म कॉमन ले तो x² कॉमन होगा। इसमें अगर मैक्सिमम टर्म कॉमन ले तो मुझे ऐसा कोई टर्म नहीं बनेगा कि फिर से जो कॉमन ले कि एक दूसरे को जैसे आ जाए, तो इस पे ओवरऑल वर्क नहीं करेगा। तो इसमें हमें लगाना क्या पड़ेगा, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का फर्स्ट स्टेप जो होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप फर्स्ट जो होगा, स्टेप फर्स्ट में आपको करना क्या है, स्टेप फर्स्ट में यही करना है, एक्स का ऐसा एक वैल्यू अपने स्वतः अज्यूम करना है जिससे इसमें एक्स की वैल्यू रखने पर यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू, यानी बहुपद की घात क्या, बहुपद की जो वैल्यू आ जाए क्या हो जाए, 0 हो जाए। और आपको खुद ही सोच के रखना पड़ेगा, मतलब हम ऐसा वैल्यू रखें कि मुझे कैलकुलेशन करने में भी हार्ड ना पड़े। तो ऐसा कुछ हम लोग वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले x बराबर क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर 1 पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे। अब x के जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे और पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में अगर वैल्यू इसकी 0 आ जा रही तो उसको हम लोग क्या कहेंगे आगे देखते हैं। पहले हम लोग वैल्यू फटाफट रख लेते हैं। चलो इस पर रखो, यहाँ पर 1 का क्यूब होगा, है ना, 1 का क्यूब, फिर इसके बाद माइनस का 23 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 140 का 2 इंटू 1 माइनस का 120। ओके, वैल्यू पुट करने पे यह है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 20 का 3 होगा, फिर इसको तो ऐसे ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 142 हो जाएगा, माइनस का 120 का 2 हो जाएगा। ठीक ना, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस ये वाला माइनस और ये प्लस दोनों जुड़ेंगे, 142 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाए कितना, 143। फिर ये दोनों माइनस के साथ, इसलिए साइन माइनस आएगा। 120 में से अगर 120 में अगर 23 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 143। क्यों आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ गया, मुझे ये 0 आ गया। किस पे 0 आया, x बराबर 1 रखने पर। अगर x बराबर 1 रखने पर 0 आया तो हम यह कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट x, इसको रिप्लेस करेंगे तो x माइनस 1 क्या होगा, ऐसे इसको रिप्लेस करके ऐसे लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 जो होगा वह इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड पक्की बात होगा। एक गुणनखंड क्या है। ये है मेरा फर्स्ट स्टेप। अब मुझे ये पता चल गया कि x माइनस 1 जब 0 हुआ तब, अगर 0 नहीं तो दूसरा कोई नंबर में रखता, -1 रखता, फिर 2 रखता, फिर माइनस का 2 रखता, 3 रखता, फिर माइनस का 3 रखता, जिसपे ये कंप्लीटली x की वैल्यू रखने पर 0 हो जाएगा। उसको रिप्लेस ऐसे पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करने पर जो आएगा वो हम लिख देंगे उसका एक गुणनखंड है। ठीक है ना। अब दूसरा जो स्टेप बनता है, स्टेप सेकंड जो होता है, स्टेप जो सेकंड होता है, जो मेरे पास गुणनखंड आया, मतलब ये एक इसका गुणनखंड है, इससे हम लोग इस पूरे वाले बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर हम लोग भाग दे लेते हैं। किससे, x माइनस 1 से किस में भाग देना है, x का क्यूब माइनस का 23x² प्लस का 140 का 2x माइनस का 1 का 20। ठीक है ना,
इसमें हम लोग इसको भाग देंगे। चलिए फटाफट भाग देंगे। भाग देने का मैंने कंसेप्ट बताया था किस तरह से भाग दिया जाता है बहुपद का। अगर नहीं पता फिर से आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखना, बस मुझे केवल फर्स्ट टर्म आपको देखना है। यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स क्यूब लाना है, तो क्या करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेके जाएंगे बाहर हम लोग। अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों में करेंगे, जितने भी नंबर यहाँ पर रहेंगे, जितने पद रहेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। भाग देने का प्रोसेस आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। इसके बाद घटाया जाता है, तो मतलब ये वाला बहुपद का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये प्लस माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ये सेम वेरिएबल्स और सेम कोफिशिएंट के साथ अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी एक में से एक गया जीरो, ये कट गया। ये प्लस और ये माइनस तो घटेगा, एक अपोजिट साइन रहेगा तो घटता है। और ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का टर्म ये भी है, ये भी है, तो घट के जाएगा। 23 में से एक गया, क्या हो जाएगा 22। लेकिन ये वाला माइनस का 23 बड़ा टर्म है, इसलिए माइनस का 23 एक्स का स्क्वायर, अगला वाला टर्म उतार लो। हाँ माइनस का 22, माइनस का 22 142 एक्स आ जाएगा। ठीक ना, ये टर्म मैंने उतार ली, जिस तरह से हम लोग इजीली भाग देते हैं। अब मुझे क्या लाना है, माइनस का 22। यहाँ पर तो ऐसा कोई नंबर था ही नहीं, जो भी लाना है इससे गुणा करेंगे, यानी माइनस कितना बार जाएगा आपका माइनस का 22, क्योंकि x यहाँ पर है, तो अगर x का आप यहाँ लेके आएंगे तो x का गुणा x में होकर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, इसमें गुणा कर लो। तो माइनस का 22 x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 22 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 22 का x, फिर सेम चीज़ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, सेम टर्म कैंसिल आउट, ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में, तो घटेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 12, 2 में से 2 गया 0, और 4 में से 2 गया 2, और बचेगा 1, ये x लगेगा। बगल वाला टर्म उतार लो, कितना 120। अब क्या करना है, 120 मुझे 120 लाना है। यहाँ पर x था, ये है, केवल मुझे 120 ले, तो हम लोग कितना जाएंगे, धन का 120 बार जाएंगे, इसका दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 120 x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 120, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। जहाँ पर रिमाइंडर जब भाग देंगे गुणन, पक्की बात है, अगर ये आपका फैक्टर जो बना है इससे इसमें भाग देंगे तो पक्की बात है रिमाइंडर क्या जाएगा, जीरो जाएगा। अगर जीरो नहीं गया तो आप लोग कहने का मतलब ये पुटअप करते समय कुछ ना कुछ गलत निकाल ली हो, या वो गुणनखंड रहा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब ये मेरे पास जैसे ये आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे, जो काको भागो जोड़ वाला था, स्टेप था। तो जो ये टर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। ये शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर होता है, और भाज्य बराबर क्या, मैंने भाज्य हम लोग क्या है, बहुपद ही है। तो भाज्य बराबर जो होता है ये भाज्य बराबर डिवाइडेंड अंग्रेजी में कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे का भागफल धन का शेषफल, यही ना होता है शेषफल। अब यही इस पे हमें लगाना है, कैसे लगाना है इधर देख लेते हैं हम लोग, अंडरलाइन कर देते। चलिए भाज्य मेरे पास क्या था, यही था, है ना, क्या x का क्यूब x का क्यूब माइनस का 23 x का स्क्वायर प्लस का 142 x माइनस का 120 बराबर, क्योंकि भाज्य यही है, हम लोग भाज्य के स्थान पे लिख दिए। फिर भाजक, भाजक कितना था हम लोग का, x माइनस का 1 इंटू, क्योंकि गुणा का निशान है, भाजक कितना, भागफल कितना आ गया, x का स्क्वायर माइनस का 22 x और प्लस का 120, ये बन गया। इसका तो फैक्टर ऑलरेडी हो ही रखा है। ये किसमें हो गया मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, द्विघात बहुपद। अब इसको हम लोग इजीली प्रयोग फैक्टर कर सकते हैं, तो फटाफट हम लोग यहाँ पर इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। x माइनस का 1 एज यू एज, इसका करेंगे 120 का गुणा करेंगे तो 120 होगा। 120 का ऐसा दो फैक्टर बनाओ, जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए 22 आ जाए। तो हमें बने क्या 120, 100 ये 20 है ना, तो कितना हम करेंगे, लाना है मुझे 22, 20 और 40 कितना, 20 और 22 कितना होगा, 20 22 42, और 20 22 का गुणा करो कितना होगा, 20 22 44,
और मैंने फैक्टर करने का तरीका बताया था, किस तरह से फैक्टर आप लोग कर सकते हो। मैंने क्या बताया था, इसका जो मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आए यानी 120 आएगा, इसका फैक्टर कर लो। 2 से काटेंगे तो 2 छक्के जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 1। अब इन्हीं की सहायता से हमें ये फैक्ट बनाना है। चलो बनाओ फटाफट। तो 3 ये हो गया, 3 5 चौका 20 और 3 दूनी 6, 20 6 26 हो जाएगा। ये तो पैटर्न बनेगा नहीं, दूसरा कोई टर्म देखते अप्लाई करते हैं। और क्या होगा, देखो फटाफट यहाँ से बनाओ। 3 चौका 12 है ना, ये हो जाएगा, और 5 दूंगा का 10 है ना, 10 और 12 का 22 हो जाएगा। तो 12 कितने का टर्म हम लोग का, 10 और 12 का, और 10 में 12 का गुणा कर दोगे कितना, 120 आ जाएगा। फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग। अब इसके स्थान फटाफट हम लोग यही कर देते हैं। चलिए एक्स का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है तो दोनों को माइनस कर दो, 10x और माइनस का कितना 12x और प्लस, इसको हटा दे रहे हैं, ये तो मैं ऐसे आप लोग को समझाने के लिए बताया था। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 120 है ना। चलो x माइनस का 1 आएगा, इसमें दोनों में से मैंने मैक्सिमम टर्म कॉमन लिया जा रहा है तो x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस का 10 बचेगा। यहाँ पर हम लोग 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 10 बच जाएगा, क्यों, है ना सही। तो x माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से x माइनस का 10 अगेन कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12 बच जाएगा, है ना। देखो ये त्रिघात था, यानी 3 घात समय बहुपद था, इसके कितने फैक्टर बन गए, x माइनस का 1, x माइनस का 10 और x माइनस का 12। ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इस दिए गए बहुपद का ये गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप लोग करिएगा। इसी टाइप जितने भी क्वेश्चन इसका मिला आप लोग इस तरह से आप लोग कर सकते हो। आइए सर।